अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा है कि 6 अप्रैल 2026 तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। दावा किया कि इकदाम ईरान की हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहा हूँ। सदर ट्रंप ने तवानाई तंसीबात पर हमले इससे पहले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब, डील की भीख मांग रहा है। मालूम नहीं कि हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का काबीना से खिताब, ईरान की क़यादत को धमकी भी दे डाली। कहा कि डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मारे जाएंगे, देर हो गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान की नेवी और फजाइया खत्म कर दी, उनकी फौजी ताकत मुकम्मल तबाह कर दी। हम जंग जीत रहे हैं। ईरान परेशानी में खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। ईरान की आला क़यादत में से कोई भी नहीं रहा। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया, शिकवा भी कर डाला। कहा कि नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ हमारी कोई मदद नहीं की, हमें भी मदद की जरूरत नहीं। उनका रवैया कभी नहीं भूलेंगे। ईरान ने अमेरिका की 15 तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान को अब वाशिंगटन के जवाब का इंतजार। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुख्तलिफ सालसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा और जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। तस्वीर में आयतुल्ला खामेनी को मुताले में मसरूफ देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर CCTV कैमरे से ली गई। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी इजलास में शिरकत। कौमी क़यादत का पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। आलमी तेल और गैस कीमतों पर उतराव चढ़ाव पर ब्रीफिंग। महंगाई के दबाव पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों में इस्तेकाम और माली नज़्मो ज़ब्त के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। तवानाई सिक्योरिटी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर इत्तेफाक। अवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की तरगीब। पाकिस्तान और मलेशिया मशरिक़ वस्ता में जंग के फौरी खात्मे के लिए ख्वाह। पाक मलेशियन वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात पर लाने के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में जारी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि अमेरिका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक की भी मुआवनत हासिल है। इसहाक़ डार ने अपनी पोस्ट अमेरिकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग कर दी। मिस्र की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों की तस्दीक। तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर फ्रीकैन में पैगामात पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वसी तर सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लबनान में भी इसराइली दरअंदाजी रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल को लबनान के सरहदी इलाकों से निकल जाना चाहिए।
ईरान की शहरी आबादी पर इसराइल के हमले जारी, तेहरान और अस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को शहीद करने का दावा। कमांडर अली रजा पर हमले शहर बंदर अब्बास में किया गया। अली रजा आबनाए हुर्मुज की बंदिश के मरकजी किरदार समझे जाते थे। ईरान के जवाबी हमले तेज, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, हर तरफ तबाही के मनासिर, कई इमारतें मलिया मेट, दर्जनों गाड़ियां तबाह। कीफा और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में अमेरिका के 4 फौजी अड्डों और तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान पाकिस्तानी इनकलाब का खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। कहा कि अमेरिकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए। अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में वर्क फ्रॉम होटल्स पर मजबूर। अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से रहायश के काबिल न रहे। फौजियों को होटलों और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल होना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 13 अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और तैयारों की देखभाल करने वाले अमला मौजूद है। अल-अदीद एयरबेस पर वार्निंग रेडार सिस्टम मुतारिफ हुआ। बहरीन में ईरानी ड्रोन ने अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में मवासलाती आलात को निशाना बनाया। इराक में ईरान नवाज मिलिशिया ने अरबिल में होटल पर ड्रोन से हमला किया। लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल फोर्सेस में शदीद झड़पें, सिहूनी फोर्सेस के कई टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल के फजाई हमलों में 1116 अफराद जाँ भाग, 3229 जख्मी हो चुके, बेघरों की तादाद में इजाफा। हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल के 2 हकीकत में तबाह कर दिए। टीवी पर बराह रास्त नशर इंटरव्यू के दौरान मेयर का रोते हुए बयान, कहा कि इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर छोड़ चुके, सड़कों पर गड़े पड़े हुए हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को जरा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, हर चीज़ तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक को पैगाम में कहा, तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क और उर्दनी हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा का बदलती सूरत हाल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बिलवास्ता मेज़बानी की पेशकश हकीकत के करीब करार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के बदले पाबंदियों में नरमी की पेशकश कर दी। हिजबुल्लाह, गौसियों और हमास समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत बंद करने की भी शर्त रख दी। चीन और रूस ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी नागुज़ीर करार दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन बामानी और मुखलिसाना मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना तरजीह है, जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। रूस के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के नताइज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सऊदी अरब के सफ़ीर की पाकिस्तान के सफारती मौक़िफ़ की तारीफ। नवाफ बिन सईद अल मलाकी का कहना है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ और दानिशमंदाना सफारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान इक़दामात बहरान को पुरअमन तरीक़ों से हल करने की कोशिशों का आगाज़ है। ये इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को ज़ाहिर करता है। दानिशमंदी और बैनुल अक़वामी यकजहती बहरानों पर काबू पाने का ज़रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए सफारती कोशिशों और इक़दामात से आगाह किया। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने साबिक़ गवर्नर कामरान टसूरी की खिदमत को सराहा। मुलाकात में कराची की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म सेनेटर शेरी रहमान के घर गए। वज़ीर आज़म की शेरी रहमान की बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। कहा कि औलाद के बिछड़ने का गम वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से मुतल्लिक घटिया, बाजारी और गैर सफारती ज़ुबान का इस्तेमाल। जयशंकर की अपनी सफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज गुफ्तगू, घटिया ज़हनियत की अक्कास। सफारती इजलास में बाजारी अल्फाज का इस्तेमाल, भारत की शदीद सफारती मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़। ऑल पार्टीज इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में कुछ नया नहीं है। इस मुल्क को 1981 से अमरीका इस्तेमाल कर रहा है। उधर भारत की अपनी खारजा पॉलिसी पर भारत के अंदर से शदीद तनकीद की जा रही है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत की इस्राइल के साथ दोस्ती पर जोर देकर तारीखी बुज़दिली और नजरियाती धोखा करार दे दिया। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुतनाज़ बनाने की कोशिश। कासिम खान का यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालिबा। कासिम खान के बयान से पाकिस्तान का आलमी तशक्कुस मुतासर हो सकता है, बैरूनी दबाव बढ़ सकता है। ज़ाती या सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम कौमी मफाद के मुनाफी, मुआशी तौर पर नुकसानदेह है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। GSP प्लस के खात्मे से टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान, बेरोजगारी बढ़ेगी। कासिम खान ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतालबा बलोच नेशनल मूवमेंट रहनुमा नसीम बलोच के साथ किया। बानी पीटीआई के बेटे के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों पर शदीद रद्द। बानी पीटीआई के बेटों की सरगर्मियों पर वफाकी और सूबाई वज़रा की कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड कहते हैं सियासी मुखालिफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त, साजिशें नाकाम होंगे। PTI का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया, कौमी मुफाद सबसे ऊपर है, जाती मुफाद की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। ईद पर कासिम खान के वालिद से फ़ोन पर बात कराई गई। बानी के बेटे अब वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी बहनें करती रहीं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है आरिफ अजकैया जैसे मुतनाज़े और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ रखने वाले अफराद से मुलाकातें किसी आम सियासी अमल का हिस्सा नहीं। क्या ये वही सियासत है जिसका दावा तब्दीली के नाम पर किया गया था? सोने की कीमत में उतार चढ़ाव। फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 4,67,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 9,430 रुपये सस्ता होने के बाद 4,01,459 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने का भाव $110 कम हो गया। चांदी की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड। फी तोला चांदी 340 रुपये सस्ती हो गई। नई कीमत 7,484 रुपये फी तोला हो गई। और कराची में बादलों की एंट्री। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। शारा फैसल, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों का राज, वक्फे से बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के कई हिस्सों में तेज ठंडी हवाएं। गवादर, शंजावी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे।